स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो शेयर कर दीजिएगा। हम बात करेंगे खगड़िया ज़िले के बारे में। खगड़िया मुंगेर का एक बेहतरीन और एक बड़ा और खूबसूरत ज़िला है। डेवलपमेंट के मामले और कई एक चीज़ों को लेकर पिछड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। खगड़िया ज़िले की अलौली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रामवीर कश साडा यहाँ पर जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं साधना देवी जनता दल यूनाइटेड की यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। रामचंद्र साडा अगर कभी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं रहते, यानी कि एलजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं रहते, तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में ये काफ़ी अच्छा चकल्लस बन सकता था। 47,183 वोट के मार्जिन के 47,183 वोट हासिल करके आरजेडी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। वहीं 44,410 वोट हासिल करके साधना देवी जो है तो दूसरे नंबर पर रही थी। विक्ट्री मार्जिन की अगर हम बात करें तो 2773 वोटों का जो तो यहाँ पर मात्र फ़र्क रहा था। अलौली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह की जनता यहाँ पर अपेक्षा और उम्मीद लगाते हुए नज़र आ रही थी। अलौली मुंगेर की कई खूबसूरत जगहों में से एक है और इसके अंदर डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ के विधायक यहाँ पर के डेवलपमेंट कर जाते तो यहाँ पर पर्यटन और कई ऐसी चीज़ों के चलते जो है तो विधानसभा के अंदर कायाकल्प होता और यहाँ पर की जनता जो है तो उनको काफ़ी पसंद करती। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है जिसको हम कह सकते हैं खगड़िया विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर छत्रपति यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, लेकिन काफ़ी नज़दीकी वोटों का मार्जिन रही थी। 46,980 जो है तो वोट उन्होंने हासिल किए थे। वहीं उनके मध्य मुकाबिल पूनम देवी यादव की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी, जिन्होंने 43,980 वोट हासिल किए थे। डिफरेंस काफ़ी नज़दीक था, यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि 3,000 वोटों का डिफरेंस था। रेणु कुमारी अगर यहाँ पर चुनावी मैदान में एलजेपी की प्रत्याशी के तौर पर अगर नहीं रहती तो यहाँ पर जो है तो आरजेडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की, तो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की मौजूदगी है, जिस तरह का फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की बात की जाए तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जीत कर आए थे। तालुका नहीं है, ये ज़िला लेवल की सीट आती है, सिटी लेवल की सीट आती है। इसके अपने तकाजे, अपनी स्टाइल है और अपना डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग काम करने के लिए आते हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस तरह के जो है तो यहाँ पर काम नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर बेसिक तौर पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि खगड़िया के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशन है, उन तमाम तर चीज़ों को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो विकास की बात करते हुए जो है तो थकते नहीं थे। लेकिन विकास की अगर हम बात करें या विकास के बारे में अगर सोचे या समझे तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का काम नहीं हुआ है। हालाँकि इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है तो नगर परिषद और कोई चीज़ें के ज़रिए से भी विकास होता है, लेकिन उस तरह का विकास जो है तो यहाँ पर वो लाने में नाकाम रहे हैं। तो इस तरह से अगर कभी होगा तो इस बार जो तो विधायक जी यहाँ पर के ज़रूर बदले जा सकते हैं। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसके अंदर बेलदौर विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरे ज़िले की बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा चकल्लस देखने को मिला था। यहाँ पर 56,541 वोट जो है तो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने हासिल किए थे। वहीं जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो जिन्होंने 51,433 वोट हासिल किए थे। अगर हम बात करें डिफरेंस की तो काफ़ी नज़दीकी डिफरेंस जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर होता है, अगर थोड़ी सी मेहनत जो है तो कांग्रेस कर जाती या फिर कांग्रेस की जगह यहाँ पर आरजेडी होती तो ये सीट भी जो है तो कांग्रेस के यानी कि गठबंधन के अंदर चली जाती और यहाँ पर सत्ता वो स्थापित कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज को जो है तो यहाँ पर जो है तो जनता ने
कांग्रेस के लिए भी और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी जो है तो वोट बटोर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों एलजेपी के भी प्रत्याशी थे जिन्होंने 31,229 वोट हासिल किए थे। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेलदौर की विकास की अगर हम इस वीडियो के अंदर बात करें तो विकास नाम मात्र दिखाई देता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो और मुस्लिम समाज हो, उनकी बस्तियाँ वैसी की वैसी दिखाई देती है जिस तरह की शुरुआती दिनों में दिखाई देती थी। 5 साल बेमिसाल गुजर जाने के बाद भी इस इलाके के अंदर यानी कि बेलदौर के अंदर उस तरह का विकास नहीं हो पाया है जिस तरह का विकास जो तो यहाँ होना चाहिए था। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बस्तियों की तो फुरसाने हाल नहीं है, पलायन पे मजबूर है, क्राइम रेट ज़्यादा हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ कई अलग चीज़ें भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परबित्ता विधानसभा क्षेत्र आता है। परबित्ता विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और एलजेपी ये 3 जो तो प्रत्याशी थे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर संजीव कुमार ने 77,226 वोट हासिल किए थे। वहीं दिगंबर प्रसाद तिवारी की बात करें तो 76,275 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी नज़दीकी मामला था और 951 वोटों का डिफरेंस था। तो दोस्तों ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के लिए ये ज़िला यानी कि लखसराई ज़िले की अगर हम बात करें तो काफ़ी अटी-तटी का ज़िला रहा है। एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल भिड़ते हुए रहे हैं। जनता ने दोनों को उतना ही सराहा है क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है और जिसके चलते परबित्ता के अंदर जनता दल यूनाइटेड के साथ और आरजेडी के साथ जो तो कोलैप्स हुआ है। दोनों के अंदर बीच बिखराव हुआ है। तो ये बिखराव के चलते यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं भी हम कह सकते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज का वोट दोनों तरफ बराबर बटा है। अगर एलजेपी नहीं रहती तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में काफ़ी और अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता था। परबित्ता विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन विकास की दूरी अभी भी काफ़ी कायम नज़र आती है। पिछड़ा हो या दलित हो या फिर आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम इलाकों की बात की जाए तो परबित्ता के अंदर भी जो है तो डेवलपमेंट के फुकदान की नज़र आती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है तो खगड़िया विधानसभा या खगड़िया ज़िले की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो आरजेडी जो है तो अपना दमखम बनाने की बात तो ज़रूर करती है, लेकिन मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो क्या उन्होंने विपक्ष का रोल अदा किया है या नहीं, या फिर अगर देखा जाए जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशन है, इन इलाकों के अंदर उस तरह का जो तो वजूद बनाने में वो कामयाब हुई है या नहीं। सबसे बड़े सवालों के साथ क्या इस बार नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो अगर वोटों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जा रही थी या फिर जो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी, यहाँ पर जो है तो क्या वो आने वाले दिनों के अंदर अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यूँ भी हम कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुसलमान समाज हो, यहाँ पर त्राहिम त्राहिम करता हुआ नज़र आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।